सर्वेभ्यः नमो नमः। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल सुगम संस्कृतम में। मैं हूँ आपकी शिक्षिका प्रीति पांडे और आज मैं लेकर फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने 8वीं कक्षा का संस्कृत भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है रुचिरा, उसका 9वां पाठ जो हमने पहले ही पढ़ लिया है, उसका एक्सप्लेनेशन देख लिया है आप लोगों ने। उसी पाठ की आज हम एक्सरसाइज करेंगे और मैं आपके सामने उसी पाठ की एक्सरसाइज के साथ प्रस्तुत हूँ। तो फटाफट हम शुरू करते हैं अपनी इस पाठ की एक्सरसाइज और मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी लोगों ने इस पाठ की जो एक्सप्लेनेशन है इस पाठ का वो देख लिया होगा और वो वेट कर रहे होंगे कि कब मैं इस पाठ का एक्सरसाइज का वीडियो अपलोड करूँ। तो आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने इसी पाठ का वीडियो लेकर। जल्दी से हम इसका जो अभ्यास कार्य है वो शुरू करते हैं। तब तक आप फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो लोग नए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो पहला प्रश्न है हमारा, उच्चारण करो। पहला शब्द है, इसका हम उच्चारण भी करेंगे, यानी इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे और इसका अर्थ समझेंगे। पहला है सुप्रभातम। सुप्रभातम मीन्स गुड मॉर्निंग। सु मतलब अच्छा और प्रभात माने सुबह अर्थात गुड मॉर्निंग। महत्वाधायिनी माने महत्वपूर्ण। महत्व मीन्स इंपॉर्टेंस या महत्व। आधायिनी माने महत्व को रखने वाली, धारण करने वाली, मीन्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है पर्व परंपरा भी। पर्व माने त्योहार और परंपरा भी। परंपरा भी में यहाँ पर तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप लगा है तो हमें उसका कारक चिन्ह ऐड करना पड़ेगा साथ में। तो हो जाएगा पर्व परंपरा भी का अर्थ कि पर्व माने त्योहार, परंपरा माने परंपरा या ट्रेडिशन। त्योहारों की परंपराओं से, त्योहारों की परंपराओं से। चतुर्विंशति मीन्स 24, 24। द्विसप्ततितमे, द्वि माने दो और सप्तति माने 70 अर्थात 70 और तमे का अर्थ हुआ ईस्वी में यानी ईयर। तो द्विसप्ततितमे माने इन 72 यानी 1972 में। वंश वृक्ष निर्मिता नाम। वंश कहते हैं बांस को, बेम्बू। वृक्ष माने पेड़, निर्मिता नाम माने निर्मित, बांस के पेड़ों से निर्मित अर्थात बांस के पेड़ों से बनी हुई। सप्त भगिन्यः, सप्त माने 7, 7 और भगिन्यः माने बहनें, सिस्टर्स, 7 सिस्टर्स या 7 बहनें। प्राकृतिक संपद भी, यहाँ भी तृतीय बहुवचन का रूप लगाए तो इसमें भी हम से कारक चिन्ह लगाएंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा प्राकृतिक संपदा से। वंशोद्योगोयम, वंशोद्योगोयम माने, इसमें देखिए संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे 3 शब्द अलग अलग निकलेंगे। पहला हो जाएगा वंश, दूसरा है उद्योगो या उद्योगः और तीसरा है अयम। तो वंश माने बांस, उद्योग माने कारखाना या फैक्ट्री और अयम माने यह, यानी यह बांस का उद्योग, यह बांस का काम या यह बांस की फैक्ट्री। नेक्स्ट है गुण गौरव दृष्टया। गुण गौरव दृष्टया माने गुण और गौरव की दृष्टि से। दृष्टया में तृतीय व्यक्ति एक वचन का रूप है, गुण और गौरव की दृष्टि से। नेक्स्ट है पुष्प स्तबक सदृशानी। पुष्प माने फूल, स्तबक माने गुच्छा और सदृशानी माने तरह या समान, यानी फूलों के गुच्छों के समान, फूलों के गुच्छे के समान। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम। अंतरराष्ट्रीय ख्याति मीन्स इंटरनेशनल फेम। अंतरराष्ट्रीय मीन्स अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल और ख्याति मीन्स फेम या प्रसिद्धि। तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में लिखने हैं। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, 28 या 28 को कहेंगे अष्टाविंशति। हमारे देश में 28 राज्य हैं। प्राचीन इतिहासे का स्वाधीना आसन। प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन थे या कौन स्वतंत्र थे? स्वाधीन माने स्वतंत्र, फ्री, इंडिपेंडेंट। तो इसका अर्थ हो जाएगा, इसका आंसर होगा सप्त भगिन्यः यानी 7 बहनें।
हमने पढ़ा था चैप्टर में कि ये प्रदेश कभी भी गुलाम नहीं रहे। नेक्स्ट है केशाम समवायः सप्तभगिन्यः इति कथ्यते। किनका समवाय, समवाय माने समूह, ग्रुप। 7 भगिन्यः इस प्रकार से या इस नाम से जाना जाता है। केसाम माने किसका, समवाय माने ग्रुप, 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। तो आंसर है सप्त राज्यानाम, 7 राज्यों का। नेक्स्ट है अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति। हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका उत्तर भी है 7, सप्त। नेक्स्ट है सप्तभगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्वप्रमुखः। सप्तभगिनी प्रदेश में कौन सा उद्योग सबसे प्रमुख है, मेन है? तो वंशोद्योग यानी बांस का उद्योग, वंशोद्योगः। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3, पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत, यानी इसके आंसर हमें पूरे वाक्य में लिखने हैं। पहला प्रश्न है भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति। भगिनी सप्तके माने 7 बहनों में कितने राज्य हैं, जिनको हम 7 बहनें कहते हैं, उसमें कितने राज्य हैं? तो कितने राज्य हैं इसमें, और कितने और कौन से राज्य हैं, उनके नाम भी बताने हैं। तो आंसर होगा हमारा भगिनी सप्तके अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मणिपुरम, मणिपुरः, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंडः, त्रिपुरा, च इति राज्यानि सन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यते। ये राज्य 7 बहनें, इस प्रकार से इनको क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर हमें पाठ में भी मिला था, वो देख लेते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात, साम्यात माने समानता से, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य की समानता होने से या होने के कारण इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति कथ्यन्ते। ये तो हमारा जो प्रश्न में है वही आएगा, सप्तभगिन्यः इति कथ्यन्ते। नेक्स्ट है सप्तभगिनी प्रदेशे केव निवसन्ति। सप्तभगिनी प्रदेश में कौन रहते हैं?
तो इसका आंसर सप्तभगिनी प्रदेशे वहां पे जो जनजातियां रहती हैं उनके नाम बताने हैं। गारो, खासी, नगा, मीजो, मीजो में छोटे की मात्रा है, मिजो, मिजोरम में रहने वाले लोगों को मिजो कहा जाता है। मिजो, प्रभृतयः, प्रभृतयः माने इत्यादि। जनजातीयाः, निवसन्ति। अगला प्रश्न है, एतत् प्रादेशिकाः कैः निष्णाताः सन्ति। एतत् माने ये, प्रादेशिकाः माने इस प्रदेश में रहने वाले लोग, कई माने किसमें, निष्णात माने निपुण या परफेक्ट, निष्णात, संति माने है, यानी इन प्रदेशों में रहने वाले लोग किसमें निपुण हैं। तो इसका आंसर होगा एतत् प्रादेशिकाः स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। नेक्स्ट है, वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः कुत्र क्रियते, यानी बांस के पेड़ से बनी हुई चीजों का उपयोग किसमें किया जाता है। तो वंश वृक्ष, यहां से लिखती हूँ इसका आंसर, वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः आवस्त्राभूषणेभ्यः, आवस्त्राभूषणेभ्यः यानी आभूषण से लेकर वस्त्र तक, या वस्त्र आभूषण से लेकर गृह निर्माण पर्यंतम क्रियते, गृह निर्माण तक किया जाता है, यानी वस्त्र आभूषण से लेकर गृह निर्माण तक किया जाता है। नेक्स्ट है, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए, प्रश्न बनाइए। पहला है शब्द, पहला वाक्य है, वयम स्वदेशस्य राज्यानाम विषये ज्ञातुम इच्छामि, हम सब अपने देश के राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं। तो स्वदेशस्य को अंडरलाइन किया गया है, यानी हमें इस शब्द को हटाना है और इसकी जगह प्रश्नवाचक लगाना है शब्द। तो स्वदेशस्य में देखिए कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है ना, एक वचन। तो बस षष्ठी विभक्ति का एक वचन का ही रूप हम, जो किम सर्वनाम है उसका पुल्लिंग का रूप लगाएंगे। क्यों? क्योंकि देश शब्द जो है वो पुल्लिंग होता है। तो देशस्य
पुल्लिंग का रूप बना तो देश की जगह हम किम सर्वनाम का रूप जो लगाएंगे उसका भी रूप क्या बनेगा, कस्य। तो इसका क्वेश्चन बन जाएगा वयम कस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामि। प्रश्न निर्माण करते समय हमें सिर्फ लिंग देखना होता है, जो भी अंडरलाइन शब्द है उसका लिंग और विभक्ति, बस उसी लिंग और विभक्ति की हमें रूप यूज कर देंगे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द में। अच्छा, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा क्योंकि ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न हमें बनाना है, तो हम उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सप्तभगिन्य है प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एवं दृष्टाः। सप्तभगिन्य, आप देखिए यहाँ पे सप्तभगिन्य बहुवचन रूप लगा हुआ है, यानी ये जो है वो कर्ता शब्द है। सप्तभगिन्य यानी 7 बहनें प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीन ही दिखाई देती हैं। तो मतलब कौन प्राचीन इतिहास में हमें स्वाधीन दिखाई देता है, इस तरह का वाक्य बनेगा। कौन दिखाई देता है, तो कौन के लिए, अब हम इसकी विभक्ति चेक करेंगे। तो विभक्ति है बहुवचन, ठीक है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, और लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग, 7 बहनें। तो स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप लगा दीजिए, कह सर्वनाम का, किम सर्वनाम का, तो बन जाएगा का के काह। तो हमारा बन जाएगा सेंटेंस काह प्राचीन इतिहासे, बाकी सब कुछ हमें सेम लिखना है, का प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना दृष्टा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, बाकी सब उसी को आप लिख दीजिए जो प्रश्न में लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं ऐसे इतना ही लिख रही हूँ। नेक्स्ट है प्रदेशेस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। इस प्रदेश में हस्तशिल्प का बाहुल्य दिखाई देता है। हस्तशिल्पानाम, अब इसमें विभक्ति और वचन चेक करिए, विभक्ति, वचन और लिंग। तो ये जो लिंग है वो हस्तशिल्पानाम, ये भी हमारा जो पुल्लिंग के रूप है उसी तरह का दिख रहा है, जबकि ये क्या है, नपुंसक लिंग रूप है। क्योंकि नपुंसक लिंग पुल्लिंग के रूप सेम होते हैं, इसलिए आपको सेम ही दिख रहा है। तो हस्तशिल्पानाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो यहाँ पे जो हम प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे उसमें भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन का ही रूप लगेगा। तो इसका जो रूप बनेगा वो क्या होगा, केशाम। केशाम बाहुल्यम वर्तते, यानी प्रदेशेस्मिन् हमें सेम टू सेम लिखना है। प्रदेशेस्मिन् केशाम बाहुल्यम वर्तते, इस प्रदेश में किसका बाहुल्य है। नेक्स्ट है एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि, यानी ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के जैसे हैं। तो इसका हम यानी स्वर्ग सदृशानी को अंडरलाइन किया है, तो हमें स्वर्ग सदृशानी को हटाना है। तो एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम, हिंदी में अगर बनाए तो बनेगा ये राज्य घूमने में कैसे हैं, और कैसे के लिए हम क्या लिखेंगे, कीदृशानि। वहां पे भी बहुवचन का रूप है ना सदृशानी, तो यहाँ पे कीदृशानी। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम कीदृशानि। नेक्स्ट है यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया है वैसा उत्तर दो। पहला वाक्य जो है, महोदय मे भगिनी कथयति अत्र में इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, कस्यै प्रयुक्तम, यानी मेरी बहन कहती है यहां पर जो मे शब्द का प्रयोग किया गया है, मे,
वो मे सर्वनाम जो है वो किसके लिए आया है, यानी महोदय मेरी बहन कहती है, तो ये बात कौन कह रहा था, स्वरा कह रही थी। ठीक है, तो यहां पर जो मे शब्द है वो किसके लिए आया है, कस्यई, तो कस्यई की जगह हम आंसर लिख देंगे स्वरायई, यानी स्वरा के लिए, स्वरायई। नेक्स्ट है सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्याद इमानी उक्तोपाधिना प्रथितानि। अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि, इस वाक्य में जो प्रथितानि शब्द है उसकी क्रियापद, उस क्रियापद का कर्ता क्या है, इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, यानी इसका कर्ता पूछा है। तो देखिए प्रथितानि का मतलब प्रसिद्ध है, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य की समानता से ये उक्त उपाधि से प्रसिद्ध हैं। तो कौन प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है, यानी ईमानी के लिए, ये ईमानी कर्ता शब्द के लिए ये क्रिया आई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ईमानी। नेक्स्ट है एतेषां राज्यानां पुनः संघटनम विहितम, अत्र संघटनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। यहाँ पर एतेषां राज्यानां पुनः संघटनम विहितम, यानी इन राज्यों का फिर से संगठन किया गया। यहाँ पर संगठन इस कर्ता पद के लिए क्रियापद क्या है, तो संगठन किया गया यानी विहितम, तो इसकी जो क्रिया है वो क्या है, विहितम। नेक्स्ट है अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थकं पदं चित्वा लिखित, यानी इस वाक्य में से हमें अल्पता का विलोम शब्द चुनना है, विपरीतार्थक, तो अल्पता का विलोम हो जाएगा प्राचुर्यम, यानी प्रचुरता। अल्पता माने कमी और प्रचुरता मतलब या प्राचुर्यता मतलब एडिक्वेंस, यानी बहुत मात्रा में। नेक्स्ट है क्षेत्र परिमाणैः इमानि लघूनि वर्तन्ते, क्षेत्र परिमाण की दृष्टि से ये छोटे दिखाई देते हैं या छोटे लगते हैं या छोटे हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है, वाक्यात् सन्ति इति क्रियापदस्य समानार्थकम पदम चित्वा लिखत, यानी संति के लिए समानार्थक पद इसमें कौन सा प्रयोग किया गया है, वर्तन्ते, तो वर्तन्ते जो है वो संति का समानार्थी शब्द है। अगला प्रश्न है पाठात् चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखत, यानी तद्भव शब्द के लिए ये जो हिंदी वाले शब्द हैं इनको तद्भव कहते हैं, इनके लिए हमें संस्कृत पद यानी कि इनके तत्सम शब्द लिखने हैं। पहला है साथ, ऑलरेडी लिखा हुआ है सप्त। नेक्स्ट है बहिन, तो हमने बहुत बार पढ़ा, बहिन को क्या कहते हैं, भगिनी। संगठन, संगठन को संस्कृत में कहेंगे संघटन, संगठन। नेक्स्ट है बांस, तो बांस को कहते हैं हम वंश। नेक्स्ट है आज, आज को कहते हैं अद्य। खेत, खेत को कहते हैं क्षेत्र। और अब हमारा है अगला क्वेश्चन, भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत, यानी भिन्न प्रकृति के पद को चुनिए, ऑड वन आउट। गच्छति, पठति, धावति, अहसत और क्रीडति, बहुत सिंपल है। चार रूप जो है वो वर्तमान काल के हैं लट लकार के, और जो एक रूप है अहसत वो जो है वो भूतकाल का है, तो अहसत जो है वो ऑड है। नेक्स्ट है छात्रः, सेवकः, शिक्षकः, लेखिका, क्रीडकः। अब देखिए चार जो शब्द हैं वो क्या है, पुल्लिंग है, और एक शब्द जो है लेखिका वो स्त्रीलिंग है, तो यही ऑड है। नेक्स्ट है पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रः, फलम। इसमें चार शब्द हैं जिनके पीछे म आ रहा है, पत्रम, पुष्पम, ये जो है वो सारे के सारे फलम पुष्पम नपुंसकलिंग है, आम्रः शब्द जो है वो पुल्लिंग है। नेक्स्ट है व्याघ्र, भल्लूकः, गज, कपोतः, शाखा, वृषभः, सिंहः। यहाँ पर देखिए जो 6 शब्द हैं जिसके पीछे विसर्ग लगा है, व्याघ्र, भल्लूकः, गज, कपोतः,
वृषभ सिंह, ये सभी के सभी पुल्लिंग हैं, और जो शाखा शब्द है उसमें विसर्ग नहीं लगा वो स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है पृथ्वी धरा धरित्री, पृथ्वी वसुंधरा धरित्री यानम और वसुधा। तो ये देखिए इसमें पृथ्वी वसुंधरा धरित्री और वसुधा चारों के चारों पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, धरती के। यानम जो है वो अलग है, तो यही शब्द हमारा ओड है। यान माने होता है वायुयान अर्थात एरोप्लेन। चलिए नेक्स्ट है विशेषण विशेषणाम उचितम मेलनम कुरुत। विशेषण और विशेषक का उचित मेल करना है, यानी विशेषण से विशेष को हमें जोड़ना है। पहला शब्द है हमारा अयम। तो अयम अयम प्रदेश, यानी यह प्रदेश। नेक्स्ट है संस्कृति विशिष्टायाम। भारत भूमौ। महत्वाधायिनी संस्कृति ही। प्राचीने इतिहासे और एकः समवायः। ठीक है, यह अयम प्रदेश यानी यह प्रदेश विभक्ति सेम। संस्कृति विशिष्टायाम और भारत भूमौ विभक्ति सेम। महत्वाधायिनी संस्कृति, इसकी भी विभक्ति सेम, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग। और प्राचीने इतिहासे, यहाँ पर भी विभक्ति सेम, और एकः समवाय विभक्ति सेम। जब भी आपको इस तरह से मैच करना हो तो विशेषण और विशेष की विभक्ति हमेशा सेम विभक्ति होती है, जो विशेषण में होती है वही विशेष में होती है। इस तथ्य को ध्यान रखकर आप करेंगे तो कभी भी आपके आंसर गलत नहीं होंगे। तो इस तरह से हमारी हो गई इस पार्ट की पूरी एक्सरसाइज। उम्मीद कर रही हूँ सभी लोग अभी तक देख रहे होंगे वीडियो को, और लाइक तो आपने बिल्कुल कर ही दिया होगा। जल्दी से शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को, जिससे कि सभी उसका लाभ उठा सकें और संस्कृत भाषा को अधिक से अधिक समझ सकें, सीख सकें और अच्छे से अच्छे मार्क्स अपने एग्ज़ाम में पा सकें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम, इसी आशा के साथ कि आप सभी मेरे चैनल को जो भी पहली बार देख रहे हैं अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, और मैं आपके लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो संस्कृत भाषा के लाती रहूँगी। अगर आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं आपके लिए बहुत ही उत्साहपूर्वक काम करूँगी और अच्छे अच्छे वीडियो आपको हमेशा देती रहूँगी। चलिए, तो इसी आशा के साथ फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और कीप लर्निंग।